मुकुंदराव जी ने पहले बताया कि आज के इस सम्मेलन की प्रेरणा हमें ताई ने ही दी है। आज इसलिए और समय बीच में न गवाते हुए मैं ताई से आग्रह करती हूँ, जी आपको कुछ संबोधित करेंगे, उसके बाद हम ताई को सुनेंगे। अनुभव भी है, एनर्जी भी है। इस एनर्जी का अपन समाज को प्रतिदान क्या दे सकते हैं? जिस समाज में आज हम सुख से जी रहे हैं, उस समाज में अनेक लोगों ने अपने देश के विकास के लिए प्रयत्न किए। मैंने प्रारंभ में श्रद्धेय वासुदेवराव लोखंडे का स्मरण किया। यह आदमी 24 घंटे समाज के लिए समर्पित था। मैं लगभग उन लोगों से उनको 1950 में जानता हूँ और 50 के पहले भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सदस्य थे और अंतिम क्षण तक नगर के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कार्यरत रहे। ऐसे आदर्श जब हमारे सामने है तो हम इतना तो तय करें कि अपने बस की बात करें। व्हाट इज इन आवर लिमिट, यह जो काम करोगे आप वो पुण्य कार्य है। आप 3 महीने से वरिष्ठ नागरिक मंच लोकमान्य नगर इस कार्यक्रम के लिए प्रयासरत है। मेरे को अच्छा लगा, 4 दिन पहले गवर्नर साहब के घर एक शादी का माहौल रहता है, वैसे सब लोग मिलकर काम कर रहे थे। हमको जो विशेष सहयोग मिला है वो क्लॉथ मार्केट के प्रमुख ट्रस्टी श्री राम कुमार जी थे, प्रेस्टीज फूड्स के डॉक्टर निमिला पांड्री, श्री शेखर के श्री नाथू इंदौर परस्पर है, मैडम गीता चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी, सुधाकर वैश्व भाई, सौंदर्यकर और मिस्टर डोबले, इनके सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर पाए हैं। इसका हमारा प्रयास ये है कि जब यह कार्यक्रम संपन्न होगा तो मूर्ता ताई जी का जो पूरा अभिभाषण है उसका हम टेप करके स्मारिका में प्रिंट करेंगे, क्योंकि आज का ताई का भाषण की संभावना है, क्योंकि वो इसके बारे में सतत सोचती है, काम करती रहती है और लोकमान्य नगर पे नहीं, इंदौर को उनका बहुत बड़ा आसरा है, सहायता है। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि अपने यहाँ नंदू कुलकर्णी 2001 में नौकरी में होते हुए उन्हें थांदा का प्रोजेक्ट लिया कि बच्चों के लिए मैं कुछ करूँगा। हम भी कोशिश करें कि अपने बस के छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम स्वीकार करें और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो। आज के इस विशेष कार्यक्रम में 3 विशिष्ट विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक विषय है हमारी स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, जिसके लिए डॉक्टर मनीष बंदिश है, यहाँ दूरदर्शी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आगे से करना। तो हमारे बीच के अपने ही श्री सुभाष बुलबुल है, ये बात करेंगे। तो ये बात हमें विश्वास दिलाता है कि आपने जो प्रेरणा दी है कि क्या वरिष्ठ नागरिकों का फेडरेशन करना क्या। तो मैंने उनसे ये कहा है कि ये अपनी बात है, अपन बाद में मीटिंग में तय करेंगे। एक प्रस्ताव आया है कि अगले फरवरी मार्च में स्टेट लेवल का कन्वेंशन करें। बॉम्बे से मैसेज आया है कि 2016 दिसंबर या 2017 जनवरी ऑल इंडिया वरिष्ठ नागरिक सम्मेलन अपन करें। साई के मार्गदर्शन में मैं बहुत खुश हूँ और ज्येष्ठ नागरिक मंच को धन्यवाद देता हूँ, संस्था को, कि उन्होंने अच्छा काम किया है। नमस्कार, जय हिंद। वार्ड के पार्षद सुश्री नीता धर्मा भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं हमारे सचिव, संस्था के सचिव ज्योति कापसे से विनती करती हूँ कि वे उनका स्वागत करेंगे। मंच पर विराजमान माननीय मुकुंदराव जी और सभी बैठे हुए सम्माननीय, सामने भी कई ऐसे सभी परिचित मैं कहूँगी लोग बैठे हैं, इसलिए सभी बंधु भगिनी ऐसे कहूँगी। और कई सारे ऐसे भी बैठे हैं कि अभी मुकुंदराव जी ने कहा उनको एक आदत पड़ गई है, बहुत सबकी तारीफ करते हैं वो ऐसे कि ताई मार्गदर्शन देगी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मार्गदर्शन अपने कार्यों से यहाँ देने वाले बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मार्गदर्शन वगैरह कुछ नहीं दूंगी। कभी कभी ऐसा लगता है मैं भी अब वरिष्ठ जनों में ही आ गई हूँ, है ना। और इसलिए
जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि जैसे आप लोगों के पैर दुखते होंगे, हम बोलते हैं ना वरिष्ठ जन हो गए कि जो चीज़ें शुरू होती हैं, घुटने दुखते हैं, पैर दुखते हैं, कभी सांस खुलती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ, कई सारी चीज़ें होती है। वो सब मेरे साथ भी होती है, मैं कोई उससे अलग नहीं हूँ। लेकिन एक ही बात मन में लेके चलती है कि कुछ जिम्मेदारी मैंने ओढ़ ली है, कुछ जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और अगर वो दी गई है तो जब तक वो जिम्मेदारी है उसको ठीक तरीके से मुझे करना है। ये एक ही भाव मन में रहता है। ये बाकी सब अड़चनें तो आती रहेगी, जाती रहेगी, ये तो चलना है। घर में भी बैठूं तो भी बीमार होना है, और काम करते करते बीमारी झेलते होते हुए कुछ काम करूं तो मेरे मन को शांति कम से कम होना है कि जो हाथ में मेरे जिम्मेदारी थी वो मैंने पूरी कर ली। और इसलिए वरिष्ठ मैं भी हूँ, मगर मैं कभी इतना नहीं सोचती कि कितनी उम्र हो गई। सच बताती नहीं सोचती मैं ये सोचती रहती हूँ मेरा काम क्या क्या रह गया है, अब मुझे क्या क्या करना है, कौन सी बातें ऐसी जीवन में रह गई, क्योंकि जीवन जो मिला है उस जीवन को केवल मुझे जीना नहीं है। एक संस्कृत सुभाषित मुझसे ज्यादा हम लोग जानने वाले हो, मगर एक मेरे पढ़ने में जो लाइन आई हमेशा दिमाग में बैठी रहती है वो कि जीवने यावत आदाय स्यात् प्रदाय अधिकस्ततो। जीवन में जो हमें मिलता है, ये हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है कि जो हमें जीवन में मिलता है उससे अधिक हमें देना है। यू हैव टू गिव मोर। ये पहली बात है जीवन की, मैं मानती हूँ जिसको। और इस कि जो मुझे मिला है आज तक, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, मगर मुझे उससे कहीं अधिक अभी देना है। ये मेरे जीवन का वास्तविक कार्य है, ये मुझे बताया गया है। और इसीलिए हमारे यहाँ हम अपने भारतीय संस्कृति का बहुत अभ्यास करते हैं। बहुत बार आजकल मैं एक बात आपको बताऊं, विदेशों में भी जब हम जाते हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जाए, हम जाए, और भी लोग जाते हैं, हम लोग अपनी संस्कृति की बात ज्यादा रखते, इसलिए रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम बड़े कोई हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, माफ कर दो। कई बार आजकल ये भी प्रेस वाले हैं, ये भी शब्द उछालो, वो भी शब्द उछालो। बात ये है कि अब दुनिया छोटी हो गई है, छोटी यानी पास आ गई है। व्हाट्सएप से आई हो और कई तकनीक आ गई हो, मगर ग्लोबली जैसे हम कहते, जो हमारी पहली कल्पना थी, विश्व कुटुंब की कल्पना जो हमने करी थी, है ना, तो ये जो एक ग्लोबल फैमिली, अब उसको आज के शब्दों में हम कहते, जब हमने कहा था कुर्वन्तु विश्वमार्यं भी बोलते थे, या हम ये सर्वे भवन्तु सुखिनः में भी एक पूरे विश्व की कल्पना हमने की है। हमेशा हमारी संस्कृति में वो कल्पना हमारी है, और इसलिए हम जब भी कभी सुख की कल्पना करते हैं, भलाई की कल्पना हम करते हैं, तो हम वो ग्लोबली करते हैं। आज के तो ग्लोबल फैमिली, ये हमारे इसमें हमारी कल्पना हमेशा रही है। और इसलिए अब जब वहाँ बैठ करके, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे हमारे इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन हो, वहाँ बैठते हुए जब एक ये बात चर्चा होती है कि कैसे सब मिला करके विकास करें, कैसे स्वास्थ्य अच्छा रहे, कैसे शिक्षा सब तक पहुँचे, ये हम विश्व के विषय करके बोले जाते हैं। और ये बोलते समय एक विषय एक और भी आता है, जैसे स्वास्थ्य का आता हो, शिक्षा का आता हो, कई सारे आते हैं, रोजगार का आता हो, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज नामक एक विषय भी आता है। और उसमें ये बात भी होती है कि सुधारना पड़ेगी, कार्बन कम छोड़ना पड़ेगा,
वातावरण खराब हो रहा है, किसने किया क्या किया, तो किसने किया क्या किया ये अब हम दर्शाते हैं, नहीं तो बात केवल ये होती है इसको सुधारने के लिए क्या क्या करना, और तब हमें बोलना पड़ता है। हमें कुछ समय हमारी संस्कृति हमारी बात, तो हम ये कहते हैं कि हमारे इसमें तो हम पर्यावरण का विषय हमारे बच्चों को गुट्टी में पिलाते हैं। आप दोनों बातों से बोल रहे हैं, गुट्टी में पिलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दवाई वैसे कम आती बाजार से। सबसे पहले हम बच्चों को देंगे तो कई सांभर शिव उगा के देते हैं, है ना, हींग लगा लेंगे थोड़े पेट को उसके, या हींग नहीं हो तो खाने का जो पत्ता अपना रहता है, पान खाते हो आप, उसी को गर्म करके तेल लगा के बच्चे के पेट पर बांधते हैं। और हमारी गुट्टी में जितनी सारी जड़ी बूटियाँ उगाते हैं हम लोग, या बीमारी हो गई तो, या किसी महिला के लिए हम बोलते हैं पीपल के पेड़ के फेरे लगाओ बच्चा पैदा हो जाएगा। अब एक समय ऐसा आया हमारी महिलाओं को लगने लगा क्या पुरानी बातें क्या करते हो, ऐसे कभी बड़ पीपल को फेरे लगा करके बच्चा होता है क्या। जब मैं महिला बाल विकास मंत्री बनी, मैंने कहा ये बात क्या है, मैं समझूं तो सही। और एक दिन एक बहुत बड़े वैद्य, क्योंकि मुझे आयुर्वेदिक परिषद में जाने का मौका आया था, और उस समय उस आयुर्वेदिक परिषद में जाना है तो बोलूं क्या, क्योंकि एक बात होती है ना, नेताओं को सब दूर बुलाया जाता है, मार्गदर्शन आए जाए समझे वो माना जाता है, सब आता है। जैसे अभी मुकुंजरे का ताई मार्गदर्शन करेगी, ताई क्या करेगी, ताई तो अभी काम कर रही है, लेकिन हाँ अनुभव एकत्रित कर रही है। तो उस समय अब आयुर्वेदिक ऐसी ही अखिल भारतीय परिषद में बोलने जाऊं क्या समझूं, लेकिन भगवान हमेशा मदद करता है। जो व्यक्ति मुझे मेरे पास आए थे, मुझे कुछ बता रहे थे, उन्होंने बोलते बोलते, अब श्लोक मुझे याद नहीं है, मगर उन्होंने कहा था कि 5 वृक्ष जो है ये महिलाओं को कोई रोग होते हैं, जैसे महिलाओं को मैं इसलिए बोल रही गर्भाशय का हो, कहीं कुछ हो, तो उन्होंने कुछ 5 वृक्षों के नाम लिए थे कि इसके जो किसी का जड़ हो, किसी की जो छाल हो, ये उगाड़ के हो, या कई ऐसी ये बहुत उपयोगी रहती है। और मुझे याद है उसमें उन्होंने पीपल का, आंवले का नाम लिया, और तब मैं एकदम ट्यूबलाइट जैसी लगी। अच्छा, इसलिए बोला जाता था कि पीपल के फेरे ले लो तो बच्चा होगा, मतलब पीपल के सानिध्य में रहो, पीपल के वृक्ष की रक्षा करो। उसके पीछे भाव तो है, वृक्ष रहेगा तो ना उसके फेरे लगाओगे, एक तो व्यायाम हो जाएगा, कुछ ये चढ़ा हो मेघ तो पहले कम होना होता है, बच्चा होना, सब वरिष्ठ नागरिक को आप सब जानते हो, तो ये भी भाव होगा। लेकिन ये औषधि वृक्ष है, तुम्हारे लिए ये औषधि जरूरी है, तो अपने आप इसकी रक्षा करोगे तभी तो कुछ होगा। ये सब भाव होंगे, जो बातें हमारी, ये संस्कृति आखिर है क्या, तो ये सब जो सिखाया है। अब ये हुआ नई औषधियाँ आ गई तो हमारी आजकल की बहुओं को, जिसमें मैं भी शामिल, क्योंकि जब ये सब विचार चल रहे थे कि क्या ये सब पुरानी पद्धतियाँ, उस समय मैं भी बहू थी। अब जब मैं सास या दादी बन गई तो विचार फिर से परिवर्तित होने लगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात आ गई, वातावरण को बनाओ, वृक्ष की रक्षा करो, पेड़ पौधे चाहिए, उनका जीवन के लिए उपयोग, फिर से सब विचार। मगर तब लगता था क्यों करना ये सब फालतू बातें। और इसलिए हम जब जाते हैं वहाँ बात करने, तो अब हम ये बोलते हैं हमारी संस्कृति में ये पहले से क्या